हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं सर सागर और आप देख रहे हो सागली वीलॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी डिमांड पे हम सीनियर सी की जो 13 अक्टूबर पे टेस्ट हुई थी उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश पोर्शन को। यहाँ पर स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चन थे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, सर इन्होंने सवालात गलत दिए थे, तो मैं इनको ये कहूँगा उनकी एक गलती है और कुछ दूसरी भी गलतियाँ हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनकी ये गलती है, वॉइसेस की हेडिंग देके उन्होंने नरेशन के MCQs पूछे हैं, तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेस्ट कंडक्ट करती है उसको ये बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। ये छोटी नहीं है, ये सबसे बड़ी है। उसके वजह से स्टूडेंट के जो रूल्स थे नरेशन के, वो एक्टिव पैसिव में लगा रहे थे, एक्टिव पैसिव के रूल्स नरेशन में लगा रहे थे। लेकिन स्टूडेंट वो कर रहे थे जिन्होंने नरेशन को या एक्टिव पैसिव का सही से नहीं पढ़ा। हमने आपको ये पढ़ाया था कि नरेशन के लेंथी प्रोसेस में हमने पढ़ाया था, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से 10 लेक्चर्स थे। उसके अंदर हमने केसेस, चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ मॉडल वर्ब, प्रोनाउंस, टेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड सो ऑन हमने डिस्कस किए थे। तो बेटा सब स्टूडेंट्स ने ये तो फॉलो नहीं किया होगा, सो सीम्स लाइक दैट। अब दूसरी जो गलती है, दूसरी स्टूडेंट के हिसाब से वो गलती है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि और समहाउ ये गलती भी है। क्यों? जो स्टूडेंट्स दादू के हैं, लड़काना के हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे अगर ये ऐसे सवाल किया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो नरेशन पढ़ाई गई थी उनको ये पढ़ाया गया होगा, ही सेड टू मी, शी आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड मी, व्हाटएवर। लेकिन इन्होंने जो टेस्ट दी है नरेशन की, इन्होंने CSS का जो MPT टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके अंदर 50 MCQs आते हैं इंग्लिश सेक्शन के, उसमें एक टॉपिक होता है नरेशन। तो उस तरीके से उन्होंने 500 MCQs दिए हैं जो उनको नहीं देने थे, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। और सीनियर जो सैंपल पेपर भेजा था कि हम इस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उस तरीके से नरेशन आई ही नहीं थी। अब टेस्ट दोबारा तो नहीं होगी। और ये जो इन्होंने गलतियां की हैं, अगर किसी और यूनिवर्सिटी में होता, लम्स या कोई भी, तो प्रोटेस्ट हो जाते कि टेस्ट दोबारा कंडक्ट करो। और ये तो सीनियर है, एक तो बजट का इनके अंदर लॉस होता है या पता नहीं कहाँ चला जाता है। दूसरी बात ये होती है, इनको दोबारा कंडक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ओके बेटा, अब चलते हैं। हम VC साहब को एडवाइस देंगे कि ये जो आपने नरेशन के बनाए हैं, जिस टीम को आपने अपॉर्चुनिटी दी है या एक्टिव पैसिव के बनाए हैं, उन्होंने सही से रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल नहीं की। ऐसे लग रहा है लास्ट दिनों में, बस 2-3 दिनों में उन्होंने कंपाइल टेस्ट करके भेज दी होगी प्रिंटिंग के लिए, और उन्होंने ये पता नहीं क्या क्या किया है। वो क्यों, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 by 1। काइंडली इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। VC साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये रिप्यूटेशन बनती है यूनिवर्सिटी की इन चीज़ों के हिसाब से कि टेस्ट कैसे कंडक्ट होती है वगैरह वगैरह। पहले ही एक तो टिकटॉकर्स, दूसरे ये पॉलिटिकल पार्टीज, तीसरा ये रिलीजियस पार्टीज, चौथा ये हमारे टीचर्स के भी सही से देर आर वेरियस टीचर्स इन अवर फैकल्टी, लेकिन टीचर्स भी समहाउ गुमनाम हैं किसी केसेस में कि कोई स्टूडेंट कहता है ये हमें ये करता है, वो करता है वगैरह वगैरह, या ये मार्क्स ऐसे नहीं देते। दूसरा, अगर हम बात करें टेस्ट के हिसाब से, तो टेस्ट के हिसाब से हम इंस्पायर्ड नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो टेस्ट कंडक्ट की गई है ये अच्छे से नहीं की गई। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे भी टेस्ट बन गई, हम VC साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे अच्छी तो हम टेस्ट बनाते हैं, मॉक टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं। क्लियर? तो काइंडली इन पे हम फोकस करते हैं। ये वीडियो पहुंच जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी पहुंचाए तो नो इशू। स्टूडेंट्स को प्रोडक्टिव लेक्चर हो जाएगा ये, और स्टूडेंट जब CSS की तैयारी करेंगे उसके अंदर भी मुझे ही याद करेंगे कि हाँ फर्स्ट टाइम ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। लेट्स कमेंट्स। सबसे पहले नरेशन के यूनिवर्सिटी के MCQs हैं, देयरफॉर हम डिस्कस करेंगे CSS के, जो MPT के मैं रेफरेंसेस आपको दूंगा कि ये आए हैं 2021 से लेके 24 तक। सबसे पहले हम बात करेंगे आई एम बाइंग अ न्यू कार, ही सेड। बेटा आपने पढ़ा होगा ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू कार, तो ये बात दोनों सेम है। आई एम बाइंग अ न्यू कार, ही सेड, और ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू कार। ये बेटा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो या लास्ट हो, इनडायरेक्ट स्पीच में पहले ही सॉल्व होता है। तो ही सेड का क्या होगा, ही सेड दैट। आई एम बाइंग अ न्यू कार, बेटा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में है तो हमारा टेंस चेंज होगा, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेस है तो पास्ट प्रोग्रेस हो। ही का हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो सेम ही होगा, नो चेंज। ये हमने कहाँ पढ़ा था, केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, लेक्चर नंबर 2 in our series. You will find out on Sagarli Vlogs. बेटा ही सेम रहेगा, I एंड he was buying a new car. Therefore बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं रोनी। Are you ready for the race? The instructor asked.
तो बेटा ये CSS का MPT में ऐसे पूछा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड रोनी आर यू रेडी फॉर द रेस। तो अगर हम कहें रोनी आर यू रेडी फॉर द रेस इंस्ट्रक्टर आस्क्ड, या इंस्ट्रक्टर आस्क्ड रोनी आर यू रेडी फॉर द रेस, तो बेटा इनका ये सेम ही होता है। लेकिन नरेशन में हम करते हैं, क्या करते हैं, सेड टू होता है तो ये आस्क्ड इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। क्लियर। अब बात करते हैं द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड रोनी। अब आर यू रेडी फॉर द रेस, ये सिंगल इंटरोगेटिव कैसे चेंज करते हैं, हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 में कि हाउ टू चेंज सिंगल इंटरोगेटिव फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। 10 लेक्चर्स हैं बेटा, ये अगर आपने कवर कर लिए जिंदगी में कभी भी टेंसेस या नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि 10 लेक्चर्स में हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं ये सारी चीज़ें जो कि टेस्ट में आती हैं। अब ये सामने एग्जाम्पल से आपके क्लियर, जो कि हमारे बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश बुक से है। तो बेटा इंस्ट्रक्टर आस्क्ड रोनी, अब विल या आर या हैव हैज व्हाटएवर सिंगल इंटरोगेटिव है तो उनको रिमूव करने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ। ओके। अब यहां पर रोनी क्या है, लड़का है। इफ ही वॉज रेडी फॉर द रेस, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव ड्यू टू पास्ट इंडेफिनिट रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट, डबल इंटरोगेटिव फैमिली या WH फैमिली, डबल इनको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था। तो बेटा देखें जो जो हमने पढ़ा है, अफर्मेटिव सेंटेंस आया है बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है, WH फैमिली आया है, ये जो जो हमने पढ़े थे 1 बाय 1 आए हैं। और उसी हिसाब से हमने मॉक टेस्ट आपसे कंडक्ट की थी, और जो 19 अक्टूबर पे टेस्ट होगी कंडक्ट, वो भी हम ऐसे ही पूछेंगे आपसे। क्लियर बेटा। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, शी आस्क्ड मी। आपने ये पढ़ा होगा, शी आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर। इसको करते हैं पहले, शी आस्क्ड मी। ओके। अब यहां पर डेट वगैरह नहीं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले WH फैमिली, व्हाट, देयरफॉर सब्जेक्ट डालेंगे आई। ये किसको कह रही है, शी, आई को। क्लियर। आई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव वाज डूइंग। क्लियर बेटा। यहां पर अब कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी इन्होंने ब्लंडर, इट्स नॉट मिस्टेक इट्स ब्लंडर, ये गलती नहीं, ये गलतान है। क्लियर। ब्लंडर। हाउ, अब इन्होंने सही से क्वेश्चन भी नहीं पूछा, ये मैंने देखा था, ये सही से उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा। लेट्स सी हाउ, बालाज मदर विल यू लुक द डोर, सॉरी विल यू लॉक द डोर बाला। अब ये कैसे, अब आपका ये सवाल हो सकता है, बालाज मदर विल यू लॉक द डोर सेड बाला, ये हो सकता है, या सेज बाला हो सकता है, या आस्क्ड बाला हो सकता है, या आस्क बाला हो सकता है। अब यहां पर उन्होंने डायरेक्ट जो है बाला कर दिया है। अब फॉर इंस्टेंस यहां पर या आस्क्ड होता, या यहां पर आस्क होता, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब होता, या पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब होता। रिपोर्टिंग वर्ब लगाना लाजमी है, वर्ब लगाना लाजमी है, इसके अलावा नरेशन नहीं होगी। ये पहला रूल होता है नरेशन का। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। बालाज मदर आस्क्ड बाला, तो मैंने आस्क्ड डाला है जो कि आंसर में था, क्वेश्चन के अंदर नहीं था। ये बड़े से बड़ी गलती है। बालाज मदर आस्क्ड बाला। अब यहां पर क्या है, विल सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इफ बाला लड़की है, शी वुड, विल इनटू वुड लॉक द डोर। क्लियर बेटा। विल इनटू वुड होता है और WH में भी हम सेम रखते हैं। क्लियर। और देयरफॉर सिंगल इंटरोगेटिव होता है तो इफ या वेदर होता है। तो अब यहाँ पर अगर रेफर दे दें जो क्वेश्चन, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आप जाके देख सकते हो, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, शी सेज आई कीप। अब इतना बड़ा, जितना बड़ा होगा इन्होंने यहाँ पर ही सोल्व कर दिया। कहाँ पर, सेज के। जब सेज हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब हो, सारा सेंटेंस सेम होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे। लेट्स सी हाउ, शी सेज आई कीप एन आर्म्स लेंथ ऑल दीज हु ट्राई टू फ्लैटर मी। अब मी और आई चेंज होगा क्योंकि वो कौन है, शी है। शी सेज दैट शी कीप्स एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर हर। क्लियर। अब आते हैं CSS के अंदर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये यही है। ही सेज यू कैन नॉट प्ले नाउ टू मी। अब ये क्या है, ही सेज टू मी। ही सेज टू मी क्या होगा, ही टेल्स मी दैट यू इंटू यू और आई बोथ, यू कैन नॉट प्ले
नाउ यू कुड नॉट नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट सेम होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। मैंने आपको CSS के हिसाब से पढ़ा दिया है, MD के हिसाब से, ECAT के हिसाब से सारे। सो यू कैन गो एंड चेक माई नरेशन। नेक्स्ट, जावेद सेड आई विल गिव यू ट्रीट, आई विल गिव यू अ पेन टू मी। अब यहाँ पर क्या है, ये इसका ये होगा जावेद सेड टू मी, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, मैं सवाल को फिर से पढ़ता हूँ। दो तरीकों से सवाल किया जाता है। जावेद सेड आई विल गिव यू अ पेन टू मी। अब इसका ऐसे समझो, जावेद सेड टू मी आई विल गिव यू अ पेन। फॉर इंस्टेंस इसका इंटायर स्पीच क्या है, जावेद टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ पर लिसनर है, ऑब्जेक्ट है। जावेद टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी अ पेन। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड विल यू गिव मी ट्रीट टू मी। अब इसका ऐसे समझो, माई फ्रेंड said to me will you give treat to me। अब इसका क्या होगा, my friend told me if I would give him treat, you into I, क्लियर। ये क्यों, क्योंकि फ्रेंड मुझे कह रहा है, मी लिसनर है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब ये जो सेकंड एंट्री फेस होगा इसका, ये अब यहाँ पर मैं अपनी एनालिसिस देता हूँ, बच्चों के डिमांड पे न्यूज़ पेपर बनाता हूँ। यहाँ पर भी बेटा अगर यहाँ पर WH फैमिली का आया है तो नेक्स्ट पेपर में भी आ सकता है, सिंगल इंट्रोगेटिव का है तो नेक्स्ट पेपर में भी आ सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं आई, दो चीज़ें नहीं आई, वो कैसे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर उन्होंने हेल्पिंग मॉडल वर्ब्स का कोई भी नरेशन नहीं दिया, तो नेक्स्ट में मॉडल वर्ब आ सकता है, चेंज इन मॉडल वर्ब्स, एक्सप्रेशन ऑफ मॉडल वर्ब। यहाँ पर यूनिवर्सल फैक्ट नहीं दिया। अगर सेंटेंस होता, फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, टीचर सेड। अब इसका क्या होगा, टीचर सेड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल फैक्ट सेम होता है। टीचर सेड वाटर टेस्टलेस टू स्टूडेंट्स, तो इसका क्या होगा, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स वाटर टेस्टलेस। सागर सेड हनी टेस्ट स्वीट टू मी, सागर टोल्ड मी दैट हनी टेस्ट स्वीट। तो ये ऐसे आ सकते हैं, क्लियर, यूनिवर्सल फैक्ट। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। आपकी डिमांड पे ये नरेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव।